नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने अपनी हालिया गिरावट को बढ़ा दिया है, जबकि समर में ट्रेडिंग एक्टिविटी में गिरावट के दबाव के कारण ऑल्ट कॉइन्स बड़े पैमाने पर सेल ऑफ के अधीन है। गुरुवार की शुरुआत में एशियन सेशन के दौरान बिटकॉइन $28,500 के स्तर से नीचे गिर गया, जो 7 अगस्त के बाद सबसे निचला स्तर है। हाल ही में BTC 2.48% गिरकर $28,484.51 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो नीचे की ओर जारी रहा। हाल ही में ये 2.06% की गिरावट के साथ $1,790.48 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC ने हाल के दिनों में संघर्ष किया है और की प्राइसेस के की सपोर्ट लेवल्स को छोड़ने के साथ डायरेक्शनलेस मूवमेंट तक सीमित है। लिक्विडेशन प्रेशर ने ऑल्ट कॉइन्स को गंभीर झटका दिया है और इसलिए उन्होंने ब्रॉडर मार्केट्स में अंडर परफॉर्म भी किया। सोलाना का सोल, डोजकॉइन और पॉलीगॉन का मैटिक पिछले 24 घंटों में 5% से 7% के बीच नीचे है। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि एनालिस्ट्स अभी भी लीडिंग डिजिटल एसेट्स पर पॉजिटिव आउटलुक बनाए हुए हैं। उन्हें SEC द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने की उम्मीद है, जिससे कि कीमत मौजूदा स्तर से 5 गुना से अधिक बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.03% घटकर $1.14 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 15.48% बढ़कर $34.58 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.67 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $31.68 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट ऑफ 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 7.71% और 91.60% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.13% बढ़कर 49.12% हो गया। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.11% कम होकर 37,524 पर आ गया है। इस बीच स्ट्रॉन्ग US GDP ग्रोथ फोरकास्ट और US फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जुलाई की मीटिंग के मिनट्स जारी होने से इन्वेस्टर सेंटिमेंट प्रभावित हुई है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.27% हो गई, जो कि 2023 का उच्चतम स्तर है और 15 वर्ष के उच्चतम स्तर के कुछ टिक्स के भीतर है। इससे स्टॉक्स में गिरावट आई है और नास्डैक में 1.15% की और गिरावट आई, जिससे कि अगस्त में इसका टोटल लॉस लगभग 6% हो गया। फेमस क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फर्म जंप क्रिप्टो ने Web3 मेटावर्स और क्रिएटिव प्लेटफॉर्म ZTX के लिए $13 मिलियन के सक्सेसफुल सीड राउंड का नेतृत्व किया, जिसकी वजह से Web3 इन्वेस्टमेंट एरिया के बड़े प्लेयर्स जैसे कोलैब प्लस करेंसी, पैराटैक्सेस, MZ Web3 फंड, एवरेस्ट वेंचर्स ग्रुप और अन्य ZTX में इन्वेस्ट करने में सक्षम हुए। 400 मिलियन से अधिक लाइफ टाइम यूजर्स के साथ और रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट और माइनक्राफ्ट के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर ZTX की लेगेसी Web2 फर्म Zepeto है। इसी के साथ साथ Zepeto के पास कई प्रमुख ऑनगोइंग स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हैं, जिनमें की Gucci और Starbucks जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। माइकल नोवोग्राड्स के गैलेक्सी डिजिटल सहित बिजनेसेस के साथ कई ट्रांजैक्शंस रद्द होने के बाद क्रिप्टो करेंसी कस्टडी प्लेटफॉर्म बिटको को नई फंडिंग प्राप्त हुई है। कंपनी ने 16 अगस्त को बताया कि बिटको ने सीरीज C फंड-रेजिंग राउंड में $100 मिलियन जुटाए हैं, जिससे इसकी कीमत $1.75 बिलियन हो गई है। बिटको ने वैश्विक स्तर पर अपनी सिक्योर कस्टडी वॉलेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का विस्तार करने के लिए फंड रेज किया है। CEO माइक पेल्ट्री का मानना है कि नए फंड कस्टडी की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेंगे और इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज को क्रिप्टो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए टूल्स प्रदान करेंगे। 2023 में बिटको ने नए क्लाइंट्स में 60% की वृद्धि और स्टेक्ड एसेट्स में 40 गुना वृद्धि देखी है। सीरीज C फंडिंग में US और एशिया के नए इन्वेस्टर्स शामिल हुए, जिनमें की कुछ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बाहर के भी थे। लेयर 1 नेटवर्क ज़ेटा चेन ने कहा कि उसे अपने चेन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए $27 मिलियन प्राप्त हुए हैं। Blockchain.com, Human Capital, VY Capital, Sky9 Capital, Jane Street Capital, Vista Labs, CMT Digital, Foundation Capital,
लिंकफिंग कैपिटल, जीएसआर, कुदासाई, क्रस्ट और अन्य फर्मों के इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में भाग लिया। जेटा चेन एक 2021 प्रोटोकॉल का उद्देश्य नेटवर्क के बीच स्टैंडर्डाइज्ड इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करना है, जो कि नॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन्स को डीफाई इकोसिस्टम के साथ साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ये डेवलपर्स को बिटकॉइन और डोजकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी नहीं चलाने वाले नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में सक्षम बनाता है। जेटा चेन डेवलपर्स को ओमनी चेन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने में सक्षम बनाता है, जो कि ब्लॉकचेन की परवाह किए बिना एक ही प्लेटफॉर्म से एसेट्स और डेटा तक पहुंच बनाता है। प्लेटफॉर्म ने क्रॉस चेन, डीफाई, नॉन फंडेबल टोकन्स, वेब3 आइडेंटिटी और गेमिंग प्रोटोकॉल सहित कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से 27,000 से अधिक डैप कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए हैं। प्रोटोकॉल के टेस्टनेट पर 1.7 मिलियन यूजर्स द्वारा 13 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। व्हाट्सएप बीटा अपडेट्स ने स्टेबल यूजर्स के लिए जारी होने से पहले टेस्टर्स के लिए नई सुविधाएं पेश की हैं या मौजूदा सुविधाओं में सुधार किया है। कंपनी ने व्हाट्सएप एआई स्टिकर्स के लिए समर्थन पेश किया है, जो कि एंड्रॉयड ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला यूजर फेसिंग फीचर है। व्हाट्सएप वेब बीटा ने स्क्रीन से दूर रहते हुए चैट तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। एंड्रॉयड बीटा 2.23.17.14 पर अपडेट करने के बाद अब लिमिटेड नंबर में टेस्टर्स एआई जनरेटेड स्टिकर्स क्रिएट और शेयर कर सकते हैं। ये फीचर स्टिकर टैब में स्थित है और इसे क्रिएट बटन पर टैप करके लॉन्च किया जा सकता है। यूजर्स को क्रिएट एआई स्टिकर्स और अपने स्टिकर का वर्णन करने के लिए एक एंटर अ प्रॉम्प्ट टाइटल से एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। स्क्रीन के मिडिल में एक सैंपल प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होता है, लेकिन WA बीटा इन्फो जनरेट किए गए स्टिकर के एग्जाम्पल्स प्रदान नहीं करता। अपने ऑपरेशन के पहले 3 दिनों में एआई कैमरा सिस्टम ने लगभग 300 कानून तोड़ने वाले ड्राइवर्स, 117 मोबाइल फोन अपराधों और 180 सीट बेल्ट उल्लंघनों को पकड़ा। इस सिस्टम का आरंभिक परीक्षण पिछले साल किया गया था, जिसका उद्देश्य उन ड्राइवरों को एक स्पष्ट संदेश भेजना है जो गाड़ी चलाते समय अपने फोन का उपयोग करते रहते हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि वे पकड़े गए हैं। डेवॉन और कॉर्नवॉल पुलिस के रोड सेफ्टी प्रमुख एड्रियन लिस्क ने कहा कि टेक्नोलॉजी बेसिक रोड सेफ्टी लॉज को लागू करने में मदद करेगी। यूके का A30 व्हीकल्स की क्लियर इमेजेस को कैप्चर करने के लिए हाई स्पीड एआई कैमरा, इंफ्रारेड फ्लैशेस और एडवांस फिल्टरिंग का उपयोग करता है। ह्यूमन रिव्यू सटीकता सुनिश्चित करता है और आइडेंटिफाइड इमेजेस को एनोनिमाइज और कंफर्म की जाती है। ड्राइवरों को गंभीरता के आधार पर वार्निंग लेटर्स या प्रोसिक्यूशन के नोटिस जारी किए गए हैं। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखते हुए रोड सेफ्टी को बढ़ाना है। भारत मोबाइल फोन के उपयोग और सीट बेल्ट निगलेक्ट के लिए चालान लगाता है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड कैमरास के बजाय डायरेक्ट पुलिस ऑब्जर्वेशंस का उपयोग करता है। विप्रो के अनुसार ये सपोर्ट बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का समर्थन करेगा, टैलेंट को विकसित करेगा और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज की स्थिति को आगे भी बढ़ाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस की दिग्गज कंपनी विप्रो की 16 अगस्त की घोषणा के अनुसार IIT दिल्ली में यारी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगा। विप्रो ने अगले 3 वर्षों में AI में $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जिसमें कि 2.5 लाख एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की योजना है। एक्सीलेंस सेंटर रिसर्च और डेवलपमेंट का हब होगा, जो कि विप्रो रिसर्चर्स, SC AI फैकल्टी मेंबर्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए लाएगा। टीम्स AI, ML और अन्य टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके सॉल्यूशंस बनाने पर संयुक्त रूप से काम करेंगी। सेंटर फंडामेंटल और प्रैक्टिकल रिसर्च को बढ़ावा भी देगा, टैलेंट डेवलप करेगा और AI के क्षेत्र को आगे भी बढ़ाएगा। नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन यानी कि NFA ने क्वालिफाइड US कंज्यूमर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल करवाने के लिए कॉइनबेस को अनुमति दी है। 16 अगस्त को कॉइनबेस ने घोषणा की कि उसे फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट्स FCM के लिए एक प्लेटफॉर्म चलाने के लिए ऑफिशियल ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। इस मंजूरी के साथ कॉइनबेस अब अपने डेरिवेटिव एक्सचेंज पर बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने में सक्षम है, जो कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी कि CFTC के कंट्रोल में है। कॉइनबेस ने अपने कस्टमर्स के लिए सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित क्रिप्टो नेटिव प्लेटफॉर्म बनाने का
लक्ष्य रखते हुए एक रेगुलेटेड और कंप्लायंट बिजनेस ऑपरेट करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। नई फ्यूचर ट्रेडिंग सर्विस यूनाइटेड स्टेट्स में उपलब्ध नहीं होगी। कॉइनबेस का दावा है कि ग्लोबल क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम का 75% हिस्सा है। मार्जिन ट्रेडिंग यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट तक पहुंच प्रदान करती है और सामान्य स्पॉट ट्रेडिंग की तुलना में छोटी इनिशियल कमिटमेंट के साथ लाभ उठा सकती है। कॉइनबेस ने जून की शुरुआत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए BTC और ETH फ्यूचर्स ट्रेडिंग और बर्मुडा में एक डेरिवेटिव्स एक्सचेंज शुरू करने की योजना बनाई है। ये कॉइनबेस की US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के बीच आया है, जिसने जून में एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेचकर लोकल सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन किया है। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने सोमवार देर रात US SEC के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव कोर्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट दायर की है, जिसमें कि दावा किया गया है कि रेगुलेटर के इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अत्यधिक व्यापक और अनुचित रूप से बोझिल थे। कोलंबिया जिले के लिए US डिस्ट्रिक्ट लीगल में एक कानूनी फाइलिंग में BAM ट्रेडिंग, बाइनेंस US की परिचालन फर्म और BAM मैनेजमेंट ने दावा किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ने रेगुलेटर को पहले की पर्याप्त जानकारी दे दी है। प्रोटेक्टिव ऑर्डर में बिना किसी का नाम लिए रिक्वेस्ट की गई है कि SEC को BAM से 4 एम्प्लॉय की डिपोजिशंस तक सीमित रखा जाए और BAM के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की डिपोजिशंस वापस ले ली जाए। बाइनेंस की ओर से टिप्पणी का अनुरोध तुरंत वापस नहीं किया गया और SEC ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के हेडक्वार्टर्स वाले एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डैसेट ने लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है और इसके यूजर्स को उनकी कैश तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। लोकल न्यूज सोर्स हेराल्ड ने 14 अगस्त को एक्सचेंजों के मुद्दों को कवर किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ कंज्यूमर्स ने महीनों तक अपना पैसा विड्रॉ करने की असफल कोशिश की है। कंपनी के CEO स्टीफन मैककास्किल ने रिपोर्टर्स से कहा कि जनवरी 2023 में इसके पहले प्रोवाइडर द्वारा एक्सचेंज के साथ सहयोग छोड़ने के बाद डैसेट एक नया बैंकिंग पार्टनर ढूंढने में असमर्थ था। डैसेट अकाउंट्स अभी भी बनाए जा सकते हैं और ना तो कंपनी के ऑफिशियल X और ना ही इंस्टाग्राम पेजेस ने लिक्विडेशन की किसी भी खबर का उल्लेख किया है। एक्सचेंज को बंद करने से संबंधित बयान अब लॉ फर्म ग्रांट थॉर्नटन के पेज पर पाया गया है, जो पहले डैसेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ा हुआ था। बिजनेस को लिक्विडेटर के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।